और जो बहुत तेज होते हैं उनके पास तेज नहीं होता। जो लोग निर्दोष होते हैं, तेज नहीं होते, उनके पास तेज होता है। तो यहाँ 4 कुमारों के बारे में चर्चा हो रही है। 4 कुमारों के पास तेज है और उनके तेज को देखते वो पहचान गए कि ये वास्तव में 4 कुमार हैं। इस तरह श्रील प्रभुपाद जी के साथ भी हुआ था। श्रील प्रभुपाद जी एक बार अपने शिष्यों के साथ थे, तो पुलिस वाले ने प्रभुपाद जी को देख के कहा, कैन यू सी दैट मैन, ही इज ग्लोइंग, दैट मैन इज ग्लोइंग, कैन यू सी दैट मैन, ही इज ग्लोइंग। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका एक अलग ग्लो होता है। अब ये ग्लो कैसे आता है? इस दुनिया में लोग ग्लो चाहते हैं बाय फेयर एंड लवली और बाय फेयर एंड हैंडसम। ये नकली वाला ग्लो होता है, ये असली ग्लो नहीं होता। अंदर से लोग इतने डिप्रेस्ड हैं, अंदर से एकदम मुरझाए हुए हैं और बाहर लगाते हैं फेयर एंड लवली, 15 दिन में निखार। अरे काय का निखार? या फिर हमको क्रीम लगानी पड़ती है, सनस्क्रीन लोशन लगाने पड़ते हैं, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से स्किन ना टैन हो जाती है और फिर हम 10 upon 10 नहीं रह पाते, टैन हो गए। तो ये नकली तेज है। तो इस दुनिया में तेज कुछ ऐसा ही है, क्रीम डीप तेज, कॉस्मेटिक डीप तेज, लेकिन ये असली तेज नहीं है। असली तेज वो होता है जो व्यक्ति वास्तव में शुद्ध भक्त होता है और जिसके पास भगवान की भक्ति है, तो उसके पास ये तेज स्वाभाविक रूप से होता है। तो यहाँ पर 4 कुमारों की बात हो रही है कि उनमें जो है ये तेज है। और ये तेज कैसे आता है? ये तेज क्योंकि भगवान कृष्ण से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनके पास भी तेज है। क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, तो इसीलिए भगवान इतने तेजस्वी हैं, इसीलिए जो उनसे जुड़ जाता है तो उसके पास भी तेज आ जाता है। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दिया करते थे कि जो चिंगारी आग के पास रहती है वो खूब जलती है, चमकती है, लेकिन जब चिंगारी आग से दूर चली जाती है तो वो बुझ जाती है। उसी तरह से जीवात्मा जब भगवान के पास रहती है, नजदीक होती है, तो वो भी तेजस्वी होती है, क्योंकि भगवान सबसे ज्यादा तेजस्वी है। तो कृष्ण बहुत अधिक तेजस्वी है। तो प्रभुपाद जी अफ्रीका में थे और लेक्चर दे रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने कहा, कृष्णा इज ब्लैकिश इन कलर, कृष्ण जो है काले रंग के। तो अफ्रीकी लोग बहुत खुश हो गए कि अवश्य ही कृष्ण को अफ्रीकी भगवान होगा, क्योंकि हम भी काले, कृष्ण भी काले, तो ये कृष्ण अवश्य कोई अफ्रीकी भगवान होगा। तो प्रभुपाद जी ने उनको देख के पहचान लिया कि ये लोग कुछ और समझ रहे हैं, ये कृष्ण को अफ्रीकी समझ रहे हैं, कि कृष्ण भी काले, ये भी काले। तो प्रभुपाद जी ने कहा, यस कृष्णा इज ब्लैक बट ही इज नॉट ब्लैक लाइक यू। कृष्णा इज ब्लैक बिकॉज देयर इज सो मच इफल्जेंस कमिंग आउट ऑफ कृष्णा's बॉडी। भगवान जो है बहुत ही दीप्यमान है, बहुत तेज निकलता है भगवान से, और भगवान का जो रूप है वो दिव्य है। उसका भी प्रूफ ये है कि वैसे जो ब्लैक कलर होता है, इट एब्जॉर्ब्स लाइट। इसलिए लोग अक्सर सर्दियों में गाढ़े रंग के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि जो काले रंग का कपड़ा होता है या डार्क कलर्स होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, बट कृष्णा's ब्लैक कलर एमिट्स लाइट, उल्टा। तो ये वास्तव में प्रूफ है कि भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है वो दिव्य है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से ये प्रकाश निकल रहा है, इसीलिए जो उनके नजदीक हैं, उनके भक्त हैं, तो उनमें भी प्रकाश होता है। तो यहाँ पर प्रकाश है 4 कुमारों में, और उसकी यहाँ पर बात चल रही है, और किस तरह से उनके दिव्य प्रकाश को देखकर सबने उनका स्वागत किया। और साथ ही प्रभुपाद जी ने एक और जो बात हाईलाइट की है वो 4 कुमारों के बारे में, वो ये है कि 4 कुमारों को यहाँ सिद्धेश्वरान कहा गया है, जिसका अर्थ है समस्त योग शक्तियों के स्वामी। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनके पास ये शक्तियां स्वाभाविक रूप से आ जाती हैं, उनको इसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता कि मेरे पास ये शक्तियां आ जाए। भक्तों के पास स्वाभाविक रूप से होती है, उनको भी नहीं पता होता कि उनके पास है, लेकिन उनके पास ऐसी शक्तियां होती हैं। प्रभुपाद जी जब हरिद्वार में थे तो श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने बताया, श्रील प्रभुपाद हरिद्वार में एक स्वामी जी रहते हैं यहाँ पर, वो ना गंगा नदी के इस पार से उस पार चले जाते हैं, गंगा नदी के ऊपर चल करके। प्रभुपाद ने कहा, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। फिर प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ गए, नाव वाले के पास गए, नाव वाले से बोला, भैया गंगा नदी हमें इस पार से उस पार ले चलो। तो गंगा नदी के इस पार से उस पार ले चला, नाव वाला था। और फिर प्रभुपाद जी ने कहा, कितना पैसा हुआ? तो उसने बोला, स्वामी जी 10 पैसा हो गया। तो प्रभुपाद जी ने उसको 10 पैसे दे दिए। प्रभुपाद जी ने कहा, पता है वो जो स्वामी जो गंगा के ऊपर चल रहा था, उसकी सिद्धि की कीमत कितनी है? 10 पैसे। ऐसी टुच्ची चीजों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जिसके पीछे भागना है उसके पीछे भागते नहीं। अरे शुद्ध भक्ति के पीछे भागना चाहिए। ये सब तो फोकट में मिलता है, साथ में तो फ्री में मिलता है। श्री राधा 5 साल विशाखा देवी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण जी की जय। तो इसीलिए जो है इन छोटी छोटी सिद्धियों के पीछे जो है भागते हैं, लेकिन भक्तों को तो फ्री मिल जाती हैं। जैसे प्लाज्मा टीवी खरीदिए, डीवीडी प्लेयर फ्री पाइए, तो अब डीवीडी प्लेयर के पीछे कौन भागेगा? प्लाज्मा टीवी के पीछे जाओ बस, डीवीडी प्लेयर तो फ्री है। तो ये सिद्धियां जो है ये तो फोकट मिल जाती हैं, इनके पीछे जो है भागने की आवश्यकता नहीं होती।
लेकिन अक्सर जो योगीगण होते हैं, विशेष रूप से जो पतंजलि योग सूत्र के अनुयायी होते हैं, वो तपस्या करते करते उनको सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं, और सिद्धियां प्राप्त करते करते वो इन सिद्धियों से ही इतने वशीभूत हो जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि किसने सारा काम झाम शुरू किया था। जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक व्यक्ति है, उसका नाम है कुडू। तो कुडू नाम के इस अफ्रीकन योगी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बनाया हुआ है कि ये 6 फीट 3 इंच लंबा है, और ये अपने आप को 1 फुट बाय 1 फुट बाय 1 फुट के बॉक्स के अंदर बंद कर लेता है, सिकोड़ लेता है, और इसको पानी में डाल दो तो पानी में भी ये 5 मिनट तक रह लेता है, और इस तरह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में कुडू योगी का नाम आ गया। तो योग सिद्धि का लक्ष्य ये है कि हमारा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ जाए। इतना ऊंचा लक्ष्य बनाया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, गोल्ड स्पॉट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, पेप्सी गोला वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इसमें हमारा नाम आ जाए, इसलिए योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए अक्सर लोग निकल जाते हैं। सो दे गेट साइड ट्रैक्ड, प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब ये परमात्मावादी जो होते हैं अक्सर दे गेट साइड ट्रैक्ड टुवर्ड्स सिद्धीज, तो सिद्धियों के प्रति साइड ट्रैक हो जाते हैं। तो यहाँ पर सिद्धियों की चर्चा हुई है, तो यहाँ पर जो वैसे 8 प्रकार की सिद्धियां होती है, जिनके बारे में भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद जी ने बताया है। तो यह है अनिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य सिद्धि, इशिता सिद्धि, वशिता सिद्धि एंड काम्य वशिता सिद्धि। तो अनिमा का मतलब होता है सबसे छोटा हो जाना, महिमा का मतलब है बहुत बड़ा हो जाना, लघिमा का मतलब है बहुत ही हल्का हो जाना, प्राप्ति का मतलब है कोई भी चीज प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त कर लेना, प्रकाम्य सिद्धि का मतलब है कोई भी चीज भोगने की इच्छा हो तो भोग सकूं। जैसे मैंने देखा कोई व्यक्ति बड़ा खुश नजर आ रहा है यहाँ पर ना, अरे ये पांडव प्रेम प्रभु बड़े खुश नजर आ रहे हैं, एंड आई कैन एंटर इनटू हिज माइंड एंड एंजॉय हिज एंजॉयमेंट। उसको ये सिद्धि ये भी कर सकते हैं। इशिता सिद्धि, जो भी चीज प्राप्त करना चाहें इस प्रकृति में वो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार, प्रकृति के नियम अनुसार। वशिता सिद्धि मतलब किसी को भी वश में कर सकते हैं। और आखिरी है काम वशिता सिद्धि, यानी कि इस पृथ्वी में, इस सृष्टि में जो कुछ भी है, इवन अगर वो प्रकृति के नियमों के अनुसार ना भी हो तो भी उसको प्राप्त कर लेना। फॉर एग्जाम्पल सर्दी के मौसम में आम, अभी 1 दर्जन आम, अरे आम अभी आप काम कैसे है, अभी तो प्रकृति देगी नहीं आम, अभी कैसे आम आ गए। तो इवन प्रकृति के विरुद्ध जाकर भी व्यक्ति कुछ प्राप्त कर सकता है। तो ये 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं जिनके पीछे लोग भागते हैं, लेकिन ये सिद्धियां जो है भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनके दरवाजे पे खड़ी होती हैं। मेरा नाम अनिमा है, मेरा नाम लघिमा है, मेरा नाम महिमा है, हमें स्वीकार कर लीजिए। बट डिवोटी इज चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बार बार सिद्धियां बोलती हैं, एक्सक्यूज मी दिस इज सिद्धि दिस साइड, मे आई कम इन? और डिवोटी कहता है नो, आई हैव नो टाइम, आई एम चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और डिवोटीज के पास ये सिद्धियां जो है उनके सेवक के रूप में हमेशा उपस्थित जाती हैं कि उनकी सेवा प्राप्त कर सके। अब वो ये बात हो रही है क्योंकि हम भक्त बने नहीं, इसलिए हमारे पास ये सिद्धियां है नहीं। तो सोचा लेकिन हम तो भक्त बन गए यार, हमारे पास सिद्धि आई नहीं, लेकिन क्योंकि अभी तक हम भक्त बने नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी के ऐसे कई सारी लीलाएं हैं जिनमें उन्होंने ये प्रस्तुत किया कि उनके पास सिद्धियां थी, लेकिन उन्होंने कभी इसको सामने नहीं दिखाया कि मेरे पास है, मेरे शिष्य बनो। नॉट बिकॉज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, पर इसलिए क्योंकि ना मेरे पास सिद्धियां हैं। प्रभुपाद जी ने इस बात को कभी हाईलाइट नहीं किया। जैसे एक बार एक व्यक्ति जो आया था प्रभुपाद जी के पास, एक जादूगर था, उसने यहाँ से कबूतर निकाल दिया, वहां से कबूतर निकाल दिया, यहाँ से सिक्का निकाल दिया प्रभुपाद जी के। तो प्रभुपाद जी से पूछा, so, स्वामी जी नाउ योर चांस, अब आप भी कुछ करके दिखाइए, आप तो बहुत बड़े स्वामी जी हैं। प्रभुपाद जी ने कहा मेरे को तो देखो ये सब कुछ जादू वगैरह मेरे को तो आता नहीं, बस ये है कि मैंने थोड़ा सा एक जादू ये किया है कि मैंने इन मलेच्छों को, यावनों को, इनको मैंने ब्राह्मण बना दिया, वैष्णव बना दिया, ये मैजिक मैंने किया है, क्या आप ये मैजिक कर सकते हैं? तो जादू करने का, स्वामी जी ये मैजिक तो मैं नहीं कर सकता, ये मैजिक तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी हालांकि दिखाया नहीं करते थे, लेकिन उनके पास भी मैजिकल शक्तियां थी। जैसे कुंभ मेला में ऐसा हुआ था, ये साइक्लिस्ट द्वारका से हैं, राइट? थैंक यू फॉर कमिंग, आई एम आल्सो फ्रॉम इस्कॉन द्वारका, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश टेंपल सेक्टर 13, प्लीज डू कम। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी एक बार कुंभ मेला में थे, तो कुंभ मेला में तो कहीं अपनी दुकानदारी लेके आते हैं, अब सब भक्ति की दुकानदारी तो लेके नहीं आते। तो ऐसे एक व्यक्ति था, उसके पास मिस्टिक पावर्स थी, तांत्रिक था वो, और वो सबको बोला करता था, बोलो हे कपाली, सब बोलते हे कपाली हे कपाली हे कपाली। तो भक्तों को पता था ये क्या है, तो जमूरे लोग हैं। तो उसने भक्तों को बोला, बोलो हे कपाली। हम तो नहीं बोलेंगे,
तो नहीं बोलेंगे। अरे कैसे नहीं बोलोगे तुम? बोलो हे कपाली। हम तो नहीं बोलेंगे, हम तो नहीं बोलेंगे, नहीं बोला। तो उसने अपनी तांत्रिक शक्ति का इस्तेमाल किया, उसने कहा हे कपाली, और उसी वक्त जो है उनमें से एक भक्त था, उसको लकवा मार गया। तो दूसरा भक्त था, वो भाग के गया प्रभुपाद जी के पास, और प्रभुपाद जी के पास आके बोला, प्रभुपाद वहां कुंभ मेला में ना एक तांत्रिक है, उसने हमारे एक भक्त को, सच एंड सच डिवोटी को, उसने बोला हे कपाली, और उसने उसको पैरालाइज कर दिया। प्रभुपाद जी ने कहा अच्छा, उस तांत्रिक को मेरे पास लेके आओ, मैं उससे बात करूंगा। तो उसके पास गए, तांत्रिक के पास, और तांत्रिक को बोला आपको हमारे गुरु महाराज बुला रहे हैं, श्रील प्रभुपाद। अच्छा ठीक है। तो आ गया वो। तो प्रभुपाद जी जो है उस वक्त अपनी मसाज करा रहे थे, ऑयल मसाज, और प्रभुपाद जी लेटे हुए हैं और उनकी मसाज चल रही है। तो आया वो गेट पर, स्वामी जी मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ, प्रभुपाद जी ने कहा, मुझे आप ही की प्रतीक्षा थी। स्वामी जी एक बात कहूं, जो मैंने किया ना आपके शिष्य के साथ, वो मैंने इसलिए किया था ताकि आपके दर्शन हो सके। प्रभुपाद जी ने कहा अंदर आओ। और प्रभुपाद जी ने उसको जो है अपने बगल में ना कुछ फूल पड़े हुए थे, उन फूलों का ये लो, ये तुम्हारे लिए, उसको दिया। और उसने कहा स्वामी जी धन्यवाद। जैसे ही वो फूलों को लेके घर के कमरे के बाहर गया, वैसे ही उसको पैरालिटिक हो गया और वो नीचे गिर पड़ा। तो शिष्य दौड़ते हुए आए, कहते प्रभुपाद वो तो तांत्रिक था ना, बाहर उसको लकवा मार गया ऐसे। प्रभुपाद जी ने कहा हाउ डेयर ही टच माय डिवोटी, हाउ डेयर ही टच माय डिसाइपल। तो प्रभुपाद ने कहा तो प्रभुपाद क्या हुआ, वैसे ही रहेगा? प्रभुपाद ने कहा नहीं, 5 मिनट बाद ठीक हो जाएगा वो। और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिष्य को छूने की? तो इवन तांत्रिकों को भी हिलाने की ताकत थी प्रभुपाद जी में, लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी इस बात को प्रोफेस नहीं किया, बट ही हैड पावर्स। ऐसे एक मंदिर की जगह थी, वहां पर मंदिर बनना था। तो जितने भी डिसाइपल्स ने कहा प्रभुपाद यहाँ पर तो मंदिर नहीं बन सकता, क्योंकि ना यहाँ जमीन इतनी सॉफ्ट है, तो मंदिर स्टैंड ही नहीं हो पाएगा। मंदिर की फाउंडेशन के लिए जमीन स्ट्रांग होनी चाहिए, अगर वो क्ले जैसी है तो मंदिर उसमें धंस जाएगा। इसलिए एकदम नदी के किनारे कहीं मंदिर नहीं बनाया जाता है, क्योंकि जो मिट्टी होती है बड़ी कमजोर होती है, क्ले जैसी होती है, तो मंदिर धंस जाएगा। प्रभुपाद ने कहा मंदिर तो यहाँ बनेगा ही बनेगा। तो भक्तों ने कहा प्रभुपाद देखिए यहाँ मंदिर नहीं बन पाएगा, यहाँ पर सब का सब क्या है, एवरीथिंग इज सॉफ्ट सॉइल है, यहाँ तो बन नहीं पाएगा। हमने जो भूमि विशेषज्ञ होते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे पूछ लिया हमने, यहाँ नहीं बन पाएगा प्रभुपाद जी, यहाँ तो नहीं बन पाएगा। प्रभुपाद जी ने चलते गए और एक जगह रुके, और प्रभुपाद जी ने छड़ी ली। प्रभुपाद जी ने कहा यहाँ खोदो, देयर इज अ रॉक, इसके नीचे जो पत्थर है, यहाँ मंदिर बनेगा। कृष्ण ने कहा प्रभुपाद जी हमने एक चप्पा छान मारा है, यहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मंदिर बन सके। प्रभुपाद जी ने कहा मैंने कहा ना खोदो। तो भक्तों ने खोदना शुरू किया, और 2 फुट खोदने के बाद वहां पर एक्चुअली देयर वाज अ रॉक। और जब खोदा गया सारा, तो जितना मंदिर बनना चाहिए था सिर्फ उतनी ही रॉक अवेलेबल थी, उसके बाकी सारा हिस्सा जो क्ले का था, सिर्फ उतना हिस्सा जितना हमको मंदिर बनाना था, दैट वाज देयर। प्रभुपाद जी ने कहा यहाँ खोदो, यहाँ पर हम मंदिर बनाएंगे। अभी प्रभुपाद जी के पास कौन सी आंखें हैं, एक्सरेज हैं, क्या है उनके पास? सो ही हैड ऑल दीस पावर्स, लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी भी इसको हाईलाइट नहीं किया। ऐसे एक बार एक मैजिशियन आया था, उसने प्रभुपाद जी से कहा स्वामी जी डू यू नो एनी मैजिक? प्रभुपाद जी ने कहा नो आई डोंट नो एनी मैजिक, मैं तो कोई जादू नहीं जानता। स्वामी जी तो मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने मिट्टी ली, उसने कहा स्वामी जी अपना हाथ लाइए, और प्रभुपाद जी के हाथ में दिया, जय काली कलकत्ते वाली तेरे वचन चाहे खाली फू। और प्रभुपाद जी के हाथ में, प्रभुपाद जी ने हाथ खोला, चीनी, मिट्टी हो गई चीनी। क्यों स्वामी जी मजा आया, कैसा लगा हमारा जादू? प्रभुपाद जी ने कहा अरे तुमने तो मिट्टी को चीनी बना दिया, क्या बात है। लेकिन मैं डायबिटिक हूं, तो मैं तो चीनी खाता नहीं, तो तुम इसको वापस ले लो। अदा ठीक है स्वामी जी, जय काली कलकत्ते वाली तेरे वचन जाए खाली फूक। अरे फिर से रेत बन गई। अरे वाह, अरे तुम तो बड़े अच्छे जादूगर हो, तुम तो क्या बात है। हाँ तुम तो मिट्टी को चीनी, चीनी को मिट्टी कर देते हो। एक बार फिर से करके दिखाना। अरे स्वामी जी अभी करके दिखाते, लाइए अपना हाथ। प्रभुपाद ने हाथ किया, जय काली कलकत्ते वाली तेरे वचन जाए खाली फू, मिट्टी। अरे ये चीनी बनी नहीं, देखने नहीं स्वामी जी, लगता कुछ ना प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो गई। जय काली कलकत्ते वाले तेरे वचन जाए खाली फू फू फू, अभी भी मिट्टी थी। अरे चीनी तो बनी नहीं,
कहते नहीं नहीं एक मिनट स्वामी, एक बार फिर से करता हूँ। जय काल काल करते वाली तेरा वचन जाए खाली, फू 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 चीनी बन जा, चीनी बन जा। मिट्टी। प्रभुपाद जी ने कहा भाई मैं मिट्टी का क्या करूंगा, ऐसा करो ये तुम वापस ले लो। और प्रभुपाद जी ने उसके हाथ में दे दी मिट्टी, और प्रभुपाद जी ने जब उसके हाथ में मिट्टी दी तो वो चीनी बन गई। तो इसके तो हाथ पांव ठंडे हो गए और ये ना बाहर गया और बोलता रहा स्वामी जी ने मेरी सारी सिद्धियां ले ली, स्वामी जी ने मेरी सारी सिद्धियां ले ली, स्वामी जी ने मेरी सारी सिद्धियां ले ली। तो आचार्यों के पास होती है, they have these spiritual powers। ऐसे श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर को जब मंदिर की जब वो जगह ढूंढ रहे थे तो एक हॉन्टेड भी मंदिर एक जगह थी, तो ना वो भूतिया था, तो भूतिया जगह पे सब डरते थे कि भाई यहाँ तो भूतिया है, ये बिल्डिंग कौन लेगा भाई, ये बिल्डिंग। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा लेकिन हमको सस्ते मिल रही है, हम तो अपना गौड़े मठ खोलेंगे, भूत हो कोई हो, भूत हो यूथ हो, सबका एक ही हाल है, कोई दिक्कत नहीं। ले लिया। अब प्रभुपाद जी जो हैं, अब भक्तिदास श्री ठाकुर वो अपना कार्य कर रहे थे और साथ में बोला भक्तों की तुम जो है श्रीमद् भागवतम का पाठ करो, रिसाइटेशन करो, मैं सुन रहा हूँ। सुन रहे तो सुनते सुनते क्या हुआ कि ना खिड़की से एक कंकाल वाला हाथ आया, ऐसा कंकाल वाला हाथ आया और वो शिष्य की ओर बढ़ा, बेहोश बेहोश हो गया। तो भक्ति महाराज ने कहा अरे ये बेहोश हो गया, उसको उठाया, अरे तुम बेहोश हो गए, तुमको बोला ना भागवतम पढ़ने के लिए, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। फिर से उसने पढ़ना शुरू किया, पढ़ते पढ़ते फिर वो हाथ ऐसे आया और जैसे ही हाथ उसके आ रहा है फिर से बेहोश हो गया। गोपाल जी ने कहा, भक्तिदास सरस्वती ठाकुर ने कहा तुम ऐसे बेहोश क्यों जाते हो? तो वो गुरुदेव एक ना हाथ आता है, वो भूत का हाथ आता है ऐसे करके खिड़की से। तो भक्तिदास महाराज ने कहा अरे तुम चिंता मत करो, जब भी हाथ है ना तुम बोला हरे कृष्णा, तुम ऐसे बोलना, ठीक है? ठीक है। अगली बार फिर से पाठ करता है, जैसे ही वो हाथ आया हरे कृष्णा और फिर वो बेहोश हो गया भाई। अब इस बार भक्तिदास महाराज ने इसको उठाया नहीं, कोई बात नहीं। अब ये जो हाथ था ये भक्ति सिद्धांत महाराज की ओर बढ़ा, तो भक्तिदास महाराज डरे नहीं। भक्तिदास महाराज ने अपना हाथ उठाया और कहा हरि बोल, और जैसे ही भक्तिदास महाराज ने कहा हरि बोल, वो जो हाथ था वास्तव में एक भूत का था, तो उसको वहीं पर ही जो है दिव्य शरीर प्राप्त हो गया, क्योंकि शुद्ध नाम सुना उसने, तो सारे पाप कट गए उसके और इस तरह से उसको परम गति की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से सिद्धियां वैष्णवों के पास होती हैं, लेकिन वो इसका प्रदर्शन करते नहीं है। So that way, so Bhaktivedanta Saraswati Thakur is how he did, और he was such a great astrologer। भक्ति सिद्धांत महाराज was such a great astrologer कि वो अगले पल को भी प्रेडिक्ट कर सकते थे कि अगले मिनट में क्या होने वाला है, अगले घंटे में क्या होने वाला है। लेकिन जब कोई भक्ति सिद्धांत महाराज से पूछता था कि गुरुदेव आप थोड़ा बताएंगे प्रेडिक्ट करके कि क्या होने वाला है, तो यही बोलते थे जैसी हरि की इच्छा हो गई वही होगा। इवन दो ही कुड कैलकुलेट, लेकिन फिर भी वो ये दिखाते थे कि हमें डिपेंड करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। तो भक्तों के पास कई सिद्धियां होती हैं, एस्ट्रोलॉजी हो या ये 8 प्रकार की सिद्धियां हो, लेकिन वैष्णव जो भक्त होते हैं वो इससे प्रभावित नहीं होते। इस तरह से और भी कई एग्जांपल्स हैं, लाइक मध्वाचार्य जी का एग्जांपल आता है। मध्वाचार्य जब कथा कर रहे थे तो देयर वाज वन एनवियस पर्सन कॉल्ड मणिमान, और उसने कहा मध्वाचार्य ये हरि कथा करना बंद करो। तो मध्वाचार्य ने कहा ठीक है, तुमको अच्छी लग रही तो रोक लो। एंड मध्वाचार्य कंटिन्यूड हरि कथा करते रहे। तो ये मणिमान नाम का व्यक्ति आया जिसमें 30 लोगों की शक्ति थी, 30 मेन। इसने आके मध्वाचार्य का गला दबाना शुरू कर दिया इसने, और मध्वाचार्य कंटिन्यू कर रहे, अपनी कथा कंटिन्यू कर रहे और बताते रहे कृष्ण के बारे में, बताते रहे कृष्ण के नाम रूप, और ये दबा रहा है। आधे घंटे इसने पूरा जोर लगा लिया। उसके बाद थक हार के जो है नीचे गिर गया। मध्वाचार्य ने कहा हो गया तुम्हारा, अभी तुम जाओ। बट ही वाज अनअफेक्टेड, ही कंटिन्यूड हरि कथा। इस तरह से वैष्णव सिद्धियां होती जाए। लाइक रामानुजाचार्य, जब उनका उच्छिष्ट जब कुछ मछलियों ने खाया तो उनको चतुर्भुज प्राप्त हो गए। तो शिष्य हैरान हो गए कि गुरुदेव आपका उच्छिष्ट पाके ये मछलियों को 4 भुज प्राप्त हो गए, इनको तो सिद्धि प्राप्त हो गई। हमने भी कितनी बार पाया आपका उच्छिष्ट, लेकिन हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारी 2 बाजू ही है, हमारे कभी 4 बाजू नहीं हुई, ऐसा क्यों? तो श्रीपाद रामानुजाचार्य ने कहा क्योंकि आपकी जो प्रसाद में श्रद्धा है ना, श्रद्धा नहीं है, यू डाउट ऑन प्रसादम। लेकिन ये जो मछलियां हैं ये इनोसेंट हैं, इन्होंने प्रसाद पाया, उद्धार हो गया। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इस प्रकार की सिद्धियां वैष्णव के पास होती हैं, लेकिन इनका प्रदर्शन वो इतना अच्छे से इतना नहीं करते। तो यहाँ पर तो कहां से आ रहे हैं? सिद्ध लोक से आ रहे हैं। यहाँ पर जो 4 कुमार हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम सिद्ध लोक। अब ये सिद्ध लोक कहां पर है? प्रभुपाद जी बता रहे हैं एक तात्पर्य में कि सिद्ध लोक जो है ये ब्रह्मलोक की एक सैटेलाइट है। ब्रह्मा जी का जो लोक है उसकी एक सैटेलाइट है, उसके मतलब चारों ओर उसके साथ घूमने वाली
ये एक प्लैनेट है सिद्धलोक। तो यहाँ पर जो है 4 कुमार हैं और 4 कुमार यहाँ से वास में आए हैं। तो सिद्धलोक में बताया जाता है, सिद्धलोक में हर किसी के पास ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। पैदाइशी ही किसी के पास ये 8 की 8 सिद्धियां होती हैं, जिसने भी सिद्धलोक में जन्म लिया है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो भक्त हैं जिनमें थोड़ी इच्छाएं लगी भोगने की, तो इधर दे गो टू हेवनली प्लैनेट्स, और कुछ ज्यादा विशुद्ध हो तो सिद्धलोक भी जा सकता है कोई। तो सिद्धलोक में जाते हैं वहां पर, और प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसे लोग भी होते हैं जो कि भक्ति करते करते निराकार की ओर जाने का प्रयास करते हैं, निराकार की ओर आकर्षण डेवलप कर लेते हैं। ऐसे लोगों को वापस साकार में लाने के लिए हरि कथा की आवश्यकता पड़ती है, और सिद्धलोक और ब्रह्मलोक में हमेशा हरि कथा चलती रहती है, हमेशा कृष्ण कथा चलती रहती है। तो वहां पर ये कृष्ण कथा सुनते हैं और फिर से भगवान के साकार, जो भगवान का जो दिव्य रूप है, उसके प्रति आकर्षण विकसित करते हैं। तो भगवान ने ये जो भौतिक धरातल है और आध्यात्मिक जगत है, उसमें बीच में कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी रखे हैं जहां पर हरि कथा हमेशा चलती रहती है। जैसा महेश धाम, कैलाश धाम, जो कि एकदम वर्ज पर है, जो कि एकदम बॉर्डर पर है आध्यात्मिक जगत के और भौतिक जगत के। तो यहाँ पर भी जो ये जो महेश धाम है, इसमें भी भगवान शिव जी हमेशा यहाँ पर हरि कथा कर रहे हैं। तो जो लोग थोड़ा ब्रह्म ज्योति में घूमते घूमते कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमें कहाँ जाएंगे, तो ऐसी जो जीवात्माएं होती हैं जिनको कि कृष्ण से ईर्ष्या नहीं होती, लेकिन कृष्ण के निराकार रूप के प्रति आकर्षित हो गए हैं, ऐसे लोगों को हरि कथा सुनाकर इनकी भक्ति और सॉलिड करके इनको वैकुंठों में भेजा जाता है। तो इस तरह से जो सिद्ध लोक हैं, उसका पर्पस ये होता है कि जो निराकार की ओर आकर्षित हो गए हैं भक्ति करते करते, तो ऐसे लोगों को फिर से फर्दर ट्रेनिंग देके हरि कथा सुना करके भगवान के धाम वापस भेजा जाए। कई बार कुछ लोग यही पूछते हैं कि ना, पहले तो ऐसा हुआ करता था कि दूसरे प्लैनेट से लोग आया करते थे, आजकल ऐसा नहीं होता कि जो है दूसरे प्लैनेट से लोग आए, है ना। पहले अप्सराएं आया करती थी, है ना, नृत्य करती थी, डांस करती थी, मोहित करती थी। अभी अप्सराएं नहीं आती। अभी कितना चैंटिंग करो, कोई अप्सरा आती नहीं। कोई कंफ्यूज करने के लिए आया, तकदिन करने कोई आती नहीं। अब क्यों नहीं होता? पहले तो देखते हैं अप्सरा आया करती थी, अभी तो कोई आती ही नहीं। एक टाइम था मेनका आई, रंभा आई, अभी तो कोई आती ही नहीं। अभी तो रीटा, सेन्यूरिटा कोई भी नहीं आती। अब क्या करें? तो क्योंकि हमारा तपस्या ही इतनी कमजोर है कि हमारे लिए इस संसार की अप्सराएं बहुत हैं, तो इसीलिए ऊपर की अप्सराओं को आने की जरूरत नहीं पड़ती। कहते तुम ही निपटा दो इनको। तो एक कलयुग के जो वासी हैं, इनका ऐसा कोई घोर तपस्या नहीं है, तो इसीलिए ऊपर की किसी अप्सरा को आने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। तो इसीलिए जो देहात्म बुद्धि है, जो स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण, पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण, ये देहात्म बुद्धि इतनी ज्यादा प्रबल है कि ऊपर से किसी को आना नहीं पड़ता कि किसी का मन भटकाया जाए। लेकिन पहले आया करते थे, क्योंकि लोग पहले इतने पायस थे, इतने पवित्र थे, इतने शुद्ध थे कि ऊपर के ग्रहों से भी लोग आया करते थे, कभी दर्शन करने के लिए, कभी वार्तालाप करने के लिए, तो कभी रिझाने के लिए, किसी न किसी पर्पस से आया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब ऐसा नहीं होता। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि अभी तपस्या कुछ ऐसी सॉलिड रही नहीं, इतनी मजबूत रही नहीं कि ऊपर से किसी को आना पड़े। लेकिन इस जगत में हम देखते हैं कि कुछ लोगों के पास सिद्धियां होती हैं, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक की सिद्धि होती हैं। जैसे इस्कॉन में आने से पहले मैं सत्य साईं बाबा से जुड़ा हुआ था, तो सत्य साईं बाबा मुझे बड़े अच्छे लगते थे, और सत्य साईं बाबा के पास जादुई शक्तियां भी थी। और एक बार तो शो भी ऑर्गेनाइज किया गया, सत्य साईं बाबा पानी के ऊपर चलेंगे, टिकट है 500 रुपए, स्पेशल टिकट 1000 रुपए। अच्छा, तो फिर सत्य साईं बाबा वास्तव में पानी के ऊपर चले। पानी बनाया गया था, पॉन्ड था, और सब चारों ओर ऑडियंस थी, और सब लोग बैठे हुए, और फिर सत्य साईं बाबा जो है पानी के ऊपर चले। और जब वो करीब बीच तक पहुंच गए थे ना, तो पानी में गिर गए। तो अभी ऑर्गेनाइजर्स बड़े एम्बेरस हो गए थे, यार ये तो यार हमने 500 1000 रुपए की टिकटें बुक की थी, ये तो स्वामी तो पानी में गिर गया है। तो उन्होंने बताया, देखिए ये स्वामी जी की कला है, वो पानी के ऊपर भी हैं, पानी के नीचे भी हैं, सब। और वास्तव में सत्य साईं बाबा, भगवान चारों ओर है, पानी के अंदर भी है भगवान, पानी के ऊपर भी है भगवान। लेकिन कल आपको दिखाएंगे सत्य साईं बाबा कि वो पानी के ऊपर ही ऊपर कैसे रहते हैं। बोला सत्य साईं बाबा कल पानी में मत गिरना, आज तो हमने संभाल लिया। तो अगले दिन फिर से शो हुआ, फिर से जो है सत्य साईं बाबा कुछ समय पानी में चले, उसके बाद फिर पानी में गिर गए। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं? तो वास्तव में ये जो सिद्ध लोक से गिरे हुए लोग होते हैं, सिद्ध लोक से जब गिरते हैं,
इनके पुण्य खत्म होते हैं तो इनके पुण्यों का कुछ रेसिड्यू इनमें रह जाता है। यानी कि जो अष्ट सिद्धियां होती हैं जो कि सिद्ध लोक में सभी के पास है, तो उनका कुछ रेसिड्यू बच जाता है। तो इसीलिए क्या है, थोड़ा एप्पल निकालना, भभूति निकालना, ये लोग कर लेते हैं। इस तरह से जो के लाल है वो भी गए थे इनके पास, सत्य साई बाबा के पास। कहा हमने सुना आप भगवान हो? कहते हैं हाँ। कहते हैं आप भगवान कैसे हो? कहते हैं देख ऐसे भगवान, सेब ऐसे भगवान। तो केल लाल ने कहा उसमें क्या, सेब, उसमें क्या होगा, हम तो गोल्डन एप्पल ले आएंगे। ये आ गया एक और गोल्डन एप्पल आ गया, मैं डबल भगवान। अच्छा, इधर भभूति भी आती है, इधर भभूति भी आ गई। तो केल लाल ने भी कहा ये ले मेरे पास भी आ गए, फिर तो मैं ही भगवान। तो सत्य साहिबा ने कहा मेरे कमरे में आओ। तुमने कहां से सीखा ये? कहता भाई जहां से तुमने सीखा वहीं से हमने सीखा है। तो कुछ लोगों के पास सिद्धियां अगर होती भी है, दे आर रेसिड्यू, ये कुछ बचे हुए अवशेष हैं उनके पुण्यों के। जब ये सिद्ध लोक में या महार लोक में थे तो वहां पर इनके पास सिद्धियां होती हैं, तो इसीलिए उनके पास अब ये सिर्फ रेसिड्यू ही होते हैं। तो सिद्धियों की वैसे आवश्यकता पड़ती नहीं है, लेकिन जो लोग कम समझदार होते हैं उनको ये बताने के लिए कि मैं दिव्य पर्सनालिटी हूं, अक्सर ऐसी सिद्धियों का को प्रकट करना पड़ता है। जैसे कि जीसस क्राइस्ट को करना पड़ा। शुरू में सबको बोला करते थे मैं भगवान का पुत्र हूं, भगवान का पुत्र हूं, मैं, किसी ने नहीं माना। लेकिन जब उन्होंने बीमार लोगों को सही करना शुरू किया, जब उन्होंने मुर्दे को जिंदा करना शुरू किया, तब लोगों ने विश्वास करना शुरू किया कि हाँ भाई हो सकता है जीसस क्राइस्ट जो है वो भगवान के पुत्र हो, क्योंकि वो ना जो बीमार लोग होते हैं उनको ठीक कर देते हैं। इस तरह से प्रॉफिट मोहम्मद के साथ भी हुआ। किसी ने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद, मदीना में कितने समय से बारिश नहीं हुई है, सूखा पड़ा हुआ है। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा अल्लाह बारिश हो, और दे ऐसी बारिश हुई, ऐसी बारिश हुई। तो शुक्रवार को उन्होंने प्रार्थना की थी, अगले शुक्रवार तक बारिश होती रही, मदीना पूरा बह गया उसके अंदर। तो सबने कहा आपने ऐसी प्रार्थना कर दी अल्लाह से कि कुछ ज्यादा बारिश हो गई है। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा ठीक है अल्लाह बारिश हो, लेकिन मदीना के आसपास हो, मदीना के अंदर ना हो। तो बाहर बारिश होने लगी, तो सबने मान लिया कि प्रॉफिट मोहम्मद वाकई में बहुत बड़े प्रॉफिट। लेकिन जो कम समझदार लोग होते हैं उनको इस प्रकार की जादुई शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी इस बात को हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते थे कि लोग जो हैं भगवान की शिक्षाएं हैं, श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाएं हैं, श्रीमद् भागवतम की शिक्षाएं हैं, इनका अनुसरण करें, इनका पालन करें और अपने जीवन को शुद्ध बनाते हैं। यहाँ पर जो है जो सिद्धियों की बात हुई है सिद्ध लोक में, तो ये सिद्धियां बड़ी नेचुरली मिल जाती हैं किसी भी वैष्णव को, एज समवन प्रोग्रेसिव। ये तो इवन परमात्मावादी को मिल जाती है। शुद्ध भक्त का तो कहना ही क्या, लेकिन शुद्ध भक्त जो है कभी भी इनके पीछे भागता नहीं है। शुद्ध भक्त का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, वो है कृष्ण प्रेम, भगवान की प्रसन्नता, भगवान की खुशी, उनके भक्तों की खुशी, उनके भक्तों की सेवा। दिस इज व्हाट ही एस्पायर्स फॉर, और उसकी और कोई इच्छा नहीं होती।